बदचलन पत्नी को सही रास्ते पर कैसे लाएं? जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, जिन स्त्रियों का मन पर पुरुषों में रमता है, यदि वो अपने पतियों को छोड़कर पर पुरुषों में आसक्त होती हैं, तो उस स्थिति में पुरुष को क्या करना चाहिए ताकि आपकी स्त्री आपको छोड़कर किसी दूसरे मर्द के पास ना जाए? प्रिय मित्रों, कहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। कोई भी स्त्री ये नहीं चाहती कि उसका पति उसे छोड़कर किसी दूसरी स्त्री में मन लगाए, अर्थात उसके पास जाए, और ना ही कोई पुरुष चाहेगा कि उसकी पत्नी जिसके साथ उसका विवाह हुआ है, जिसके साथ उसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं, वो किसी दूसरे पुरुषों के पास जाए। यदि किसी के साथ ऐसी स्थिति बन जाती है तो वह व्यक्ति अपने अंधकारमयी जीवन को कैसे प्रकाशमयी बना सकता है? वो समाज में अपनी बदनामी होने को किस प्रकार रोक सकता है? वो ऐसा क्या करे ताकि उसकी स्त्री का मन दूसरे पुरुषों से हटकर उसमें ही लग जाए और उसकी पत्नी कभी भी उसको छोड़ने का मन ही ना करे? प्रिय मित्रों, ये बात हमको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो प्रिय दोस्तों, बने रहे बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। प्रिय दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो प्रिय दोस्तों, आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की का विवाह गांव के एक अनपढ़ गंवार लड़के से हो गया। प्रिय दोस्तों, जब ये बात उस लड़की को पता चली तो ये बात उसको बहुत ही नागवार गुजरी और उसको बहुत दुख हुआ। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यदि एक शहर की रहने वाली लड़की के लिए कोई अनपढ़ गंवार पति मिल जाए तो उसके दिल पर कैसी गुजरेगी, इस बात का तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, क्योंकि स्वयं भी तो वो बहुत पढ़ी लिखी थी। ऐसे में उसको अपना पति बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब वो जब ससुराल आई थी तो उसे सारी रस्में तो निभानी ही थी। सभी रस्में पूरी होने के बाद वर वधू की प्रथम मिलन की रात्रि आई, अर्थात स्वाग रात आई। वो अपने कमरे में बैठी हुई फोन पर अपने प्रेमी से बात कर रही थी। उधर जब उसका गंवार पति उससे मिलने को आता है तो वह लड़की नफरत से उसकी ओर देखती है और गुस्से में अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेती है और उससे कहती है कि आपने मेरे पास आने की हिम्मत कैसे की? और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, मुझे छूने की भूल भी मत करना। और एक काम और करो, आप कहीं दूसरी जगह जाकर सो जाओ। मुझे कुछ समय के लिए तुम अकेला छोड़ दो, क्योंकि मुझे शांत माहौल पसंद है, इसलिए तुम यहाँ से अतिशीघ्र चले जाओ। प्रिय दोस्तों, उस लड़के ने अपनी पत्नी की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। वो चुपचाप कमरे से निकलकर बाहर चला गया, क्योंकि प्रिय मित्रों, वो लड़का बहुत ही सीधा और सज्जन था और वह किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गया। इस प्रकार प्रिय दोस्तों, वो पूरी रात बीत गई और वो लड़का पत्नी के कमरे में नहीं आया और वो लड़की रात भर अपने प्रेमी से फोन पर बात करती रही। प्रिय दर्शक बंधुओं, इधर जब दूसरा दिन हुआ और जैसे ही शाम का समय होता है तो वो लड़का फिर से खाना लेकर के अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे खाना खाने के लिए कहता है। तभी वह लड़की खाना खाने लगती है। तभी लड़की ने लड़के से पूछा, तुम मुझे ये बताओ, कल रात तुम यहाँ से जाने के बाद कहाँ सोए थे? जहाँ तुम कल सोए थे वहीं जाकर आज भी सो जाइए, क्योंकि मैं अकेली ही सोना पसंद करती हूँ। तभी उस लड़के ने कहा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तो केवल आपके लिए भोजन पहुंचाने आया था। आप यहाँ अकेली ही सो जाइए, मैं यहाँ से अभी चला जाता हूँ। इतना कहकर वो लड़का अपनी पत्नी के कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में सोने को चला गया। इधर प्रिय दर्शक बंधुओं, वो लड़की पूरी रात अपने आशिक से बात करती रही। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार कई दिन बीत गए, लेकिन वो लड़का जिसे उसकी पत्नी गंवार समझती थी, वह किसी कंपनी में जॉब करता था। जब वह सुबह ड्यूटी पर जाता था और उधर से लौटते वक्त जब वह घर आता था तो वह अपनी पत्नी के लिए तरह तरह की खाने की वस्तुएं लाया करता था। लेकिन उसकी वो घमंडी व संस्कार विहीन पत्नी उसकी लाई हुई वस्तुओं को तो खा लेती थी, पर उसे अपने पास 1 मिनट भी नहीं रुकने देती थी। घर परिवार के सभी सदस्य उससे बड़े ही अच्छे से बात किया करते थे और उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया करते थे। उस लड़के की माँ अर्थात उस लड़की की सास उसकी बहुत अच्छे तरीके से देखभाल किया करती थी। अपने हाथों से खाना बनाकर उसको खिलाती थी और अपनी बेटी की तरह उसे प्यार देती थी। पर वो घमंडी लड़की अपने आशिक से पूरे दिन फोन पर चिपकी रहती थी। लड़का प्रतिदिन की तरह उसे खाना पहुंचाने जाता और जब वह खाना खा लेती थी तो उसके बाद वह अपने कमरे में सोने को चला जाता। इस प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं, उस लड़की ने 1 महीने तक अपने पति को अपने से दूर रखा और उसे अपने पास बैठने तक नहीं दिया।
और लड़का भी ईमानदारी से उससे दूर ही रहा। उसकी सास को ये सब बातें मालूम थी कि हमारी बहू मेरे बेटे से बात नहीं करती है, उसे अपने पास बैठने तक नहीं देती है। फिर भी सास ने बहू से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी वे उसके साथ प्यार भरा बर्ताव करते रहे। लेकिन वह लड़की तो ये चाहती थी कि उसका पति उससे लड़े, उसकी सास उससे कुछ भला बुरा कहे, जिसके कारण उसके रिश्ते बिगड़ जाएं और उसे इस घर से दूर जाने का बहाना मिल जाए। उस लड़की ने लड़के के साथ कई उल्टे सीधे काम किए और उसके परिवार के किसी भी सदस्य से वह सीधे मुंह बात नहीं किया करती थी। हर समय अपने पति को नफरत की नजरों से देखा करती थी और अपनी सासू माँ को भी उल्टा सीधा सुनाती रहती थी और अपने पति के सामने ही अपने आशिक से फोन पर बात किया करती थी। वो इस बात को भली भांति समझती थी कि इस बात को उसका पति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और वो इस सब से तंग आकर मुझे छोड़ देगा। पर प्रिय मित्रों, ऐसा नहीं हुआ। उस लड़के ने बड़ी ही शालीनता का परिचय दिया। लड़की ने उससे झगड़ा करने के कई प्रयास किए, कई तरीके अपनाए, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ और ना ही कभी उस लड़के ने उससे कुछ कहा और ना ही उसकी माँ ने। इधर प्रिय दोस्तों, लड़की के पिता ने दहेज में एक स्कूटी दे रखी थी। जब वह लड़का अपनी कंपनी को चला जाता था तो उसके बाद वह लड़की उसी स्कूटी से अपने आशिक से मिलने उसके पास चली जाती थी और पूरे दिन उसके साथ रहकर गुलछर्रे उड़ाया करती थी और पूरे दिन मौज मस्ती करने के बाद अपने पति को घर आने से पहले ही घर वापस आ जाती थी और भोजन करने के बाद रात्रि में फिर अपने प्रेमी को फोन लगाती और घंटों उससे बात करती रहती थी। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार कई दिन और व्यतीत हुए। तभी एक दिन लड़की ने अपने प्रेमी से कहा कि देखो प्रिय, मेरा यहाँ पर रहने से दम घुट रहा है, तुम मुझे यहाँ से ले जाओ और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मैंने इस घर से रिश्ता तोड़ने के लिए कई प्रयास किए और कई बहाने ढूंढे, पर इस घर का कोई भी कमबख्त सदस्य मुझसे कुछ कहता ही नहीं। मैं इस बात को सोचती हूँ कि मैं उनसे किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा कर लूं और उनसे रिश्ता तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं, पर वे ऐसा कोई मौका ही नहीं देते। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं? तुमसे अलग रहकर मैं एक पल भी जीना नहीं चाहती। तुम मुझसे शादी करके यहाँ से कहीं दूर ले चलो, वहीं रहकर हम दोनों अपनी जिंदगी खुशी पूर्वक बिताएंगे। तभी वह लड़का कहता है कि हे प्रिय, मैं भी यही सोचता हूँ कि तुम मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाओ। ऐसे तुम कब तक छिप छिप कर मुझसे मिलती रहोगी? तुम एक काम करो, यदि तुम्हारे पास कुछ पैसे हों तो तुम उन्हें लेकर मेरे पास चली आना। हम कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। और इस बात को तो तुम भली भांति समझती हो कि बाहर जाकर पैसों के खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी, और इस बात को तो तुम भली भांति समझती हो कि यदि हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो बाहर जाकर हम खर्चा कहाँ से करेंगे। इसलिए जो भी माल पानी हत्ते आए वो सभी बटोर लेना। तभी वह लड़की बोली, देखो मेरे पिताजी ने दहेज में 3 लाख रुपए दिए हैं और कुछ आभूषण दिए हैं, वही घर में रखे हुए हैं। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं उन्हें लेकर तुम्हारे पास चली आऊंगी। तभी लड़का बोला, हाँ ये ठीक रहेगा, तुम किसी प्रकार ज्वेलरी और पैसे लेकर के मेरे पास आ जाओ। हम यहाँ से अतिशीघ्र भाग चलेंगे और कहीं दूर जाकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हम दोनों की जिंदगी ऐसो आराम से कटेगी। ये बात सुनकर के लड़की को बहुत खुशी हुई और वह अपने आशिक से अगले दिन आने की बात कहकर चली आई। इधर जैसे ही दूसरा दिन हुआ, संयोग से उस दिन लड़की का पति छुट्टी पर था। उस दिन वो ड्यूटी पर नहीं गया था। अपने पति को घर पर देखकर वो लड़की बहुत ही चिंतित होने लगी कि मेरा पति आज पूरे दिन घर पर रहेगा। ऐसे में मैं अपने प्रेमी के पास कैसे जाऊंगी, कैसे घर से जेवर और पैसे निकाल पाऊंगी? मैंने तो उससे 10 बजे मिलने का वादा किया है। वह लड़की कमरे के अंदर खिड़की बंद करके चिंतित बैठी हुई थी और जब लड़का खाना लेकर पहुंचा तो दरवाजा लगा हुआ था। लड़का और उसकी माँ दरवाजा खुलवाने के लिए आवाज लगाते हैं कि दरवाजा खोलो और जल्दी से खाना खा लो, लेकिन प्रिय मित्रों, लड़की ने अंदर से कोई भी उत्तर नहीं दिया। लड़के ने दरवाजा फिर से खटखटाया। तभी अंदर से लड़की बोली, पहले तुम अलमारी की चाबी मुझे दे दो, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी और खाना खाऊंगी। प्रिय दोस्तों, तभी उसका पति चाबी देने के लिए हाँ कर देता है और वह लड़की दरवाजा खोल देती है। उसका पति बड़े ही प्यार से उसको खाना खिलाता है और कहा, ये लो अलमारी की चाबी, जो तुम्हें चाहिए सो ले लेना। चाबी देकर वो लड़का अपने दोस्तों के पास मिलने चला गया और माँ भी पड़ोस में बैठने चली गई। ऐसे में वो चाबी लेकर लड़की बहुत ही प्रसन्न हुई। वह अपने मन में सोचने लगी कि आज मैं अपने प्रेमी के पास चली जाऊंगी। तभी लड़की ने खुशी खुशी अलमारी खोली। उसे अलमारी में एक डायरी दिखाई दी। उसी डायरी के पास पैसे और जेवरात रखे हुए थे। उसने अपने मन में सोचा कि पैसे और ज्वेलरी तो मैं अभी ले ही लूंगी, लेकिन पहले मैं ये डायरी खोलकर देख लूं, इसमें लिखा क्या है। तभी वह लड़की डायरी खोलकर देखने लगती है। डायरी के पहले पृष्ठ पर लिखा था
कि माफ करना, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी एक आवारा लड़के के प्रेम जाल में फंस गई है, इसलिए तुमसे विनती है कि तुम उससे विवाह करके मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो। मैंने उनकी विनती पर तुमसे विवाह कर लिया। ऐसा करके मैं एक अच्छा पति तो नहीं बन सका, पर एक अच्छा दामाद जरूर बन गया। मैं ये भली भांति जानता हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद रोजाना उस लड़के से मिलने जाती हो और उसके साथ भागने का विचार बना रही हो। तुम्हें जब भी कभी पैसों की व ज्वेलरी की आवश्यकता पड़े तो तुम इन्हें निसंकोच ले जा सकती हो। मैं तुम्हें ये सब करने से नहीं रोकूंगा। तुम्हारी नजरों में मैं एक कम पढ़ा लिखा और गंवार इंसान हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कैद करके रखना नहीं चाहता और मैंने तलाक के कागजात भी तैयार करवा कर साइन करके अलमारी की नीचे वाली दराज में रख दिए हैं। तुम उन पर साइन करके जा सकती हो और अपने प्रेमी से विवाह कर सकती हो। मुझे किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो। इसलिए अब तक तुमने मुझे पति रूप में स्वीकार नहीं किया है। यदि मैं चाहता तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता था, पर मैं अपने हवस के लिए किसी को मजबूर नहीं करना चाहता। अर्थात मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध प्राप्त करना नहीं चाहता। मैं तो तुम्हारे प्रेम को और तुम्हारे मन को जीत कर तुम्हें प्राप्त करना चाहता था। इस बात को मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे प्रति तनिक भी प्यार अर्थात जगह नहीं है। बस मुझे एक ही बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारे दिल को नहीं जीत सका। अब तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकती हो, पर एक बात याद रखना, भविष्य में अगर कभी तुम पर संकट आए तो तुम इस गवार पति को याद अवश्य कर लेना। मैं तुम्हारी मदद के लिए हर समय तैयार रहूंगा। यदि इतने दिनों में मुझसे कोई गलती बनी हो या फिर मेरी तरफ से तुम्हारे साथ कोई अनुचित व्यवहार हुआ हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। प्रिय मित्रों, वो लड़की डायरी में लिखी पति की भावनाओं को पढ़ते पढ़ते इमोशनल हो गई और उसकी आंखें भर आईं। उसके दिल में पति के प्रति प्रेम जागृत हो गया और वो अपने पति के बारे में सोचने लगी कि मेरा पति मुझे इतना चाहता है कि मेरी खुशी के लिए उसने इतना बड़ा त्याग कर दिया। मेरे पिता की इज्जत के लिए वो मेरे बुरे व्यवहार को भी बर्दाश्त करता रहा और मेरी उल्टी सीधी बातों को सुनकर भी वो चुप रहा। ये सब जानते हुए भी कि मैं दूसरे लड़के से प्रेम करती हूँ, फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने उनकी भावनाओं को नष्ट कर दिया। उनको मैंने अपशब्द बोलकर संबोधित किया, कभी अनपढ़ कभी गंवार, लेकिन वे मेरी सारी बातों को सहन करते रहे। कितना विशाल हृदय है उनका। मेरे लिए उनके दिल में कितनी चाहत रही होगी। मेरे बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी के ऐसे लक्षणों के बारे में जानकर चुप नहीं बैठेगा, पर मेरा पति सब कुछ जानते हुए भी मेरे पिता की इज्जत की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। ऐसा पति सचमुच मुझे पूरे संसार में नहीं मिलेगा। मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ कि इस देवता समान इंसान को छोड़कर उस दौलत के पुजारी इंसान के साथ भागी जा रही हूँ। मेरे पति ने कभी पैसों के लिए व अपने स्वार्थ के लिए कभी भी मुझसे प्रेम नहीं किया। कहते हैं कि प्रेम में तो सचमुच दिया जाता है, लिया नहीं जाता, पर मेरा प्रेमी तो मुझसे पैसे लाने के लिए दबाव बना रहा है। इस दुनिया में बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो पति के प्यार के लिए तरसती हैं, फिर भी उन्हें पति का प्यार प्राप्त नहीं होता। और एक मैं हूँ जो मुझे बिन मांगे ही पति का प्यार मिल रहा है। जो स्त्रियां इस प्यार को समझ नहीं पाती और अपने पति को छोड़कर चली जाती हैं, जरा गहराई से सोचो तो उनको जीवन भर ठोकरें ही प्राप्त होती हैं। आज मैं भी बेई ठोकरें खाने के लिए जा रही थी। अब मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। प्रिय दोस्तों, यही सब बातें सोच सोच कर वो लड़की अपने कमरे में बैठकर रोती रही। इधर उसके प्रेमी का मैसेज आता है कि जल्दी आओ, इतनी देर कहाँ कर दी, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। लड़की ने तुरंत ही उसके मैसेज का रिप्लाई किया और उसने कहा कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। इतना कहकर लड़की ने अपने फोन को बंद कर दिया। प्रिय मित्रों, और वो लड़की बेसब्री से अपने पति के आने का इंतजार करने लगी, जो कि अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया था। और जब शाम को पति आता है तो उस लड़की ने उससे अपनी गलती की क्षमा मांगी और अपनी सास से भी अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की क्षमा मांगी और घर का कोई भी कार्य अपनी सास को नहीं करने दिया और अपनी सास से कहा कि हे सासू माँ, अब तक आपने बहुत काम किया है, लेकिन अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और उसने सारा कार्य जल्दी जल्दी निपटा लिया, भोजन भी बनाकर रख दिया। सारी रात बैठकर वे आपस में बातें करते रहे। और जब पति सुबह अपनी ड्यूटी पर जाता है तो लड़की घर का सारा काम निपटाने के बाद बड़े ही प्रेम से भोजन बनाती है और उसे लंच बॉक्स में पैक करके स्कूटी पर बैठकर पति के लिए पहुंचाने फैक्ट्री जाती है। वहां पहुंचकर वह अपने पति को बड़े ही प्रेम से भोजन कराती है और अपने पति के सीने से लगकर सबके सामने अपने प्रेम का इजहार करती है और कहती है कि हे प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हारी इस सादगी की कायल हूँ
असली प्रेम क्या होता है आज तुमने सिखा दिया है। मैं आज तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लो। प्रिय दोस्तों, पत्नी का अपने प्रति समर्पण भाव देखकर पति की आंखों में आंसू आ गए। आज उसे बहुत प्रसन्नता हो रही थी। वहां उपस्थित सभी लोगों ने तालियों से उनका अभिनंदन किया, अर्थात उत्साह बढ़ाया। आज वे दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हुए। प्रिय मित्रों, किसी के मन को लड़कर झगड़कर शक्ति से, दौलत से नहीं जीता जा सकता। प्रेम और नम्रता से आप किसी को भी जीत सकते हैं। आपका अच्छा आचरण लोगों के लिए झुकने को मजबूर कर देता है। प्रिय दोस्तों, यदि आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट करें। हो सके तो अपने सगे संबंधियों व यार दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। प्रिय मित्रों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।